Good morning, student. Today we are going to learn what is the importance of eating healthy foods and which food you should eat to stay healthy, fit. क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं हैं तो आप नहीं अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ना ही खेल पाएंगे एंड योर माइंड विल ऑलवेज बी डाइवर्टेड. तो एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है. तो आज का हमारा एक जनरल टॉपिक है जिसमें हम लोग जानेंगे कि हेल्दी फूड, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू ईट हेल्दी फूड एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. सो लेट्स बिगिन नाउ. what you can see in this chart, यहाँ 3 तरह के फूड्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं. पहला फूड है हमारा एनर्जी रिलीजर. एनर्जी रिलीजर्स क्या है? ऐसे फूड जिसको खाने के बाद इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है, ताकत आती है कोई भी चीज़ करने के लिए. सपोज यू आर वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए हैं, एक ग्लूकॉन डी का ग्लास पी लिया आपने, हाउ एनर्जेटिक यू विल फील. तो ऐसे फूड जो हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जो काम करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, सच टाइप्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी रिलीजियस फूड. सेकेंड वन इज बॉडी बिल्डर्स. बॉडी बिल्डर्स क्या है? आपकी मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए. सिर्फ एनर्जी आएगी, अगर बॉडी नहीं रहेगी तो एनर्जी विल रिमेन फॉर सम टाइम ओनली. देन अगेन यू विल फील lethargic एंड टायर्ड. बट टू सस्टेन दैट एनर्जी, अगर आपको एनर्जी बहुत देर तक रखनी है अपनी बॉडी के अंदर, देन यू रिक्वायर ए नाइसली बैलेंस्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. और अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है तो डेफिनेटली यू शुड बी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़. अगर आप बार बार बीमार होते जाएंगे तो डेफिनेटली योर बॉडी वोंट बी स्ट्रॉन्ग. So to protect ourselves from different disease, we need again another category of food that are called regulators. They are also called as protective food. Protective food हमें उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं. तो इन सब फूड्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे हमारी अगली स्लाइड्स में. ओके, विल मूव ऑन. पहला क्या है हमारा? बॉडी बिल्डिंग फूड. फर्स्ट इज आवर बॉडी बिल्डिंग फूड. अब बॉडी बिल्डिंग फूड मैंने जैसे आपको बताया है अभी. वाई वी नीड बॉडी बिल्डिंग फूड? टू हैव नाइस मसल्स, टू हैव नाइस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. है कि नहीं? हमारी अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन रन, यू कैन लिफ्ट हैवी वेट्स और हमेशा आप एनर्जेटिक फ्रेश फील करेंगे. ठीक है. जनरली फूड्स विच हैव हाई प्रोटीन कंटेंट. और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए हमें क्या खाना चाहिए? प्रोटीन. अगर हमारे फूड में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहेगा तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी. अब प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से? फ्रॉम वेयर वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट, एग और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं. इसलिए बच्चों को हर दिन एवरी डे दे शुड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क. ओके, क्योंकि अगर आप लोग दूध पियेंगे देन यू विल बिकम really strong, your muscles will become strong, your bones will become strong, and whenever you fall or you get hurted, you won't get fracture very early. तो इसके लिए कोई बच्चे आप देखते हो थोड़ा सा गिर जाते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है. सो टू अवॉइड ऑल दिस यू शुड डेली इंक्लूड, अगर आप वेजिटेरियन, यू डोंट ईट मच ऑफ मीट, एग एंड ऑल, देन यू शुड स्विच ऑन टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? अभी कर्ड है, पनीर है, ये सब जो दूसरी चीज़ें, योगर्ट है, ये बाकी ये सब जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें, दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट टू स्टे हेल्दी एंड टू बिल्ड योर बॉडी. ओके. अब ये पिक्चर्स में हम लोग देख सकते हैं कितने सारे चीज़ें हम लोग खा सकते हैं. यू कैन ईट एग, चिकन, फिश, सोयाबीन, मैनी थिंग्स आर आलमंड्स, कॉटेज चीज़, मिल्क. इनमें से जो आपको पसंद है, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको सभी एक ही दिन में खाना है. तो जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं, बट एटलीस्ट ईट वन ऑफ दिस प्रोडक्ट डेली इन योर डाइट सो दैट जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की वो फुलफिल होते चले. ओके, मूव ऑन फर्दर. नाउ एनर्जी यील्डिंग फूड. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एनर्जी यील्डिंग फूड यानी वो फूड जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं काम के लिए. हमारी बॉडी तो है एकदम ऐसे हट्टे कट्टे हैं, बट समटाइम यू फील अरे एकदम कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बट खास करके पढ़ाई करने का तो बहुत ही कम हमारा मन करता है. तो समटाइम यू फील दैट यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, जस्ट यू वांट टू ले डाउन. ऐसे टाइम क्या चाहिए रहती है? यू नीड एनर्जी.
ऐसे समय हमें चाहिए रहती है एनर्जी. सो दीज आर द फूड्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी टू डू वर्क. क्योंकि अगर आप खाएंगे तो यू वोंट फील लथार्जिक और यू वोंट फील टायर्ड, यू फील एनर्जेटिक. कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे, यू विल रन, यू विल डू सम फिजिकल एक्सरसाइज और यू विल स्टडी विथ मोर कॉन्सेंट्रेशन. सो ये फूड के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, मोस्टली हमारे रहते हैं सीरियल्स, पल्सेस. सीरियल्स आर होल ग्रेन, जैसे गेहूँ है, राइस है, जो भी हमारे लेग्यूम्स हैं, मूंग, मटकी, ऑल दिस फूड्स दे प्रोवाइड अस एनर्जी. तो ये भी हमारी डाइट का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है. सी यू कैन सी हियर एनर्जी गिविंग फूड्स आर bread, cereals. Once in a while you can eat pasta also. I won't recommend it regularly. Rice, potatoes, all this should be. अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, वॉट एवर यू सी इन द पिक्चर्स, one or two item you have to include daily. It is not necessary that everything you should eat daily. Okay, just you have to include one or two item daily, and you can change that ratio and proportion according to your requirement. Fine. On further now, protective food. Now what are protective food? Protective foods are those food which are required for protecting the body against wear. It is spelling mistake, it is a wear, it is not war. I'll change it here. It is wear, W-E-A-R. Okay, wear and tear, as well as to build up our immune system. तो प्रोटेक्टिव फूड वो फूड है जो हमारी बॉडी को, कुछ भी हमें कभी लग जाता है, आपने देखा हो कोई बच्चा फटाक से उसका कुछ चोट लगी है, इफ़ यू गेट हर्ट समवेयर और सम रैशेस केम ऑन हिज बॉडी, वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है. ओके, सो व्हाट इज़ दैट, बिकॉज इन हिज डाइट ही हैज़ इंक्लूडेड सम फूड्स विच आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, जैसे मीट है, फिश है, एग है. बट अगेन दोज हू आर वेजिटेरियन कैन इंक्लूड लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे ऑल आर प्रोटेक्टिव फूड. They protect your body from different disease. They protect your body from, अभी तो फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं how we are affected by corona, omicron. So at that time it's very much necessary to eat lot of protective food so that you get yourself protected from different disease. Okay, move on further. Okay, these are all protective food. Again, iron, phosphorus, calcium, sodium, all this you should include daily in your diet. Fruits तो हमें हर दिन कम से कम एक fruit daily, you should take an habit of eating at least one fruit twice daily, so that जो चीज़ हमारे खाने में कम पड़ जाती है, that requirement you can be fulfilled with the help of the fruits. Okay, we'll move on little further. Okay, now fats or lipids, वो जो उनके साथ साथ ये सब चीज़ें हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे फैट्स एंड लिपिड्स. फैट्स और लिपिड्स, व्हाट आर लिपिड्स? फैट्स भी हमारी बॉडी को ज़रूरी है. फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स, उसी का दूसरा नाम लिपिड भी है. आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड हेल्प विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स. दैट्स वाई दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, हम लोग विटामिन्स खा रहे हैं, lot of we are eating fruits, everything we are eating, but that nutrients from the fruit, it should be get absorbed in our body. So fats, or in other words more scientifically you can call it as lipid, ये आपको मदद करेंगे आपके जो vitamins हैं या minerals है to get absorbed in your body. ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब होंगे देन ओनली यू कैन गेट इट्स बेनिफिट. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डेली डाइट में, बट अगेन यू हैव टू फिक्स द प्रपोर्शन. बहुत सारा फैट खाएंगे तो आप लोग अगेन यू विल गेट ओबेसिटी आ जाएगी आपके अंदर. सो डेफिनेटली यू हैव टू लिमिट द प्रपोर्शन, बट इट इज़ नेसेसरी टू ईट हेल्दी फैट्स. एकदम बंद तो उसे हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अवर प्रोटीन. Proteins are nutrients that make up the tissue of our body like muscles, bones, etc. जो हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती है, बोन स्ट्रॉन्ग रहती है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा प्रोटीन इनटेक हर दिन हमारे डाइट में कुछ ना कुछ प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इफ़ वी ईट प्रोटीन प्रॉपरली, प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन इज़ देयर इन आवर डाइट. हमारे टिश्यूज़ हैं, कभी हमको गिर गए, कुछ लग गया, फास्ट हीलिंग वेरी मच नेसेसरी टू हैव रिक्वायर्ड प्रोटीन.
और हमारी मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी प्रोटीन्स तो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. ओके, मूव ऑन फर्दर. Vitamins and mineral salt. Vitamins and mineral salt are nutrients we need in small quantity. They help us to stay healthy and thanks to them our body functions correctly. जो vitamins है और minerals हैं हमको बहुत सारे नहीं लगते हैं. Very very required quantity. I think so you know the name of vitamins A, B, C, D, E and K. All these are vitamins which every time every day कुछ कुछ क्वांटिटी हमारे बॉडी में जाना, बहुत सारा तो नहीं बट रिक्वायर्ड क्वांटिटी जाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर ये प्रॉपर है हमारी बॉडी के अंदर, द डेफिशिएंसी और इफ़ यू गेट डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दिस विटामिन्स डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस अ टफ टाइम विथ योर बॉडी. सो ये सब हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो उनको लगती है हमें टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू गेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स. ओके, अब आप तो ये आई थिंक सो हाउ मेनी टाइम यू माइट हैव हर्ड, बट अगेन चिल्ड्रंस डोंट ईट, सो आई रियली हार्टली रिकमेंड that every child should eat green leafy vegetables, fruits, legumes. Legumes are whole grains, they are called legumes, called cereals, because आपकी बॉडी को तो वो अच्छा रखते ही हैं. दे कीप योर हार्ट हेल्दी, और जिसका हार्ट हेल्दी है ही इज़ फिट ऑलवेज. ओके, दिल को तो अच्छा रखना ज़रूरी है हमारे, है ना. इफ़ योर हार्ट फंक्शन प्रॉपरली यू कैन डू ऑल फिजिकल एक्टिविटीज़. इफ़ यू गेट सम चेस्ट पेन और सम एसिडिटी, आजकल तो बच्चों में भी ये चीज़ कॉमन होने लगी है. सो यू हैव टू ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजीज सो टू रिमेन हेल्दी. ओके, मूव ऑन फर्दर. सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न, द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. टू गेट एनर्जी वी शुड ईट फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. स्टार्ची फूड जो रहते हैं, राइस है, ब्रेड है, पोटैटोज़ है. So all this food, also candies are also there, but in slight quantity, they are not so good. So all this food gives you energy. Proteins are necessary for the growth of our body as well as for repair of our body, wear and tear of our body. Proteins ज़रूरी है हमारी बॉडी के wear and tear के लिए, कि कुछ हमें लग जाता है या कुछ कहीं गिर जाते हैं तो वो जो रिपेयर होती है ना, कुछ कभी कभी होता है, कुछ हम लोग कोई दवाई भी नहीं लगाते तो भी अच्छे हो जाते हैं. So all these are internal protein, they are helping our body. Okay, our body gets energy from fats too. Healthy fats are very necessary. In very little quantity you should eat ghee, you should eat butter. लेकिन एक required quantity के अंदर बहुत ज़्यादा खाएंगे then you will get the problem of obesity. Although our body needs vitamins and minerals in small quantities, बहुत कम quantity में हमारी body को vitamins and minerals लगते हैं, but उनकी deficiency can लीड टू एनी डिजीज़ और डिसऑर्डर. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हेल्दी फूड खाने से हमारी बॉडी फिट रहेगी और अच्छी रहेगी. आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस एंड ऑल माय चिल्ड्रन विल ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू.